इस टेबल को हटाना पड़ेगा। ये तो बहुत भारी है। फेलिक्स, फेलिक्स, क्या तुम यहाँ आकर मेरी मदद कर दोगे टेबल हटाने में? ये बहुत भारी है, इसे हटाना बहुत मुश्किल है। पापा, पापा, क्या आप हमारी मदद करेंगे? ओह, हाँ हाँ, क्यों नहीं। थोड़ा हटो। अब सब एक साथ जोर लगाएंगे। 1, 2, 3, धक्का दो। दादाजी, अकेली माँ से टेबल नहीं हटा। माँ और पापा से भी एक साथ टेबल नहीं हटा, लेकिन जब आप गए तो टेबल हट गया। आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है साशा। लेकिन दादाजी, टेबल तो आपके जाने पर ही हटा ना। ठीक है, मैं एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी सुनेंगे। बहुत समय पहले एक शिकारी अपना जीवन चिड़ियों को फंसाकर उन्हें अमीर लोगों को बेचकर चलाता था। कितना अच्छा जाल है। मैं कुछ दाना डालकर चिड़ियों को बेवकूफ बनाता हूँ। हाँ। और फिर मैं शाम को आऊंगा देखने कि मुझे कितनी चिड़िया मिली हैं। कुछ समय बाद कबूतरों का एक झुंड उसके ऊपर से उड़ा। देखो दोस्तों, यहाँ कितने सारे दाने पड़े हैं। चलो यहाँ रुकते हैं। ओह नहीं, ये तो एक जाल था। अब हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। हम सब मर जाएंगे। शांत, सब लोग शांत हो जाओ, घबराओ मत। देखो दोस्तों, अगर घबराओगे तो तुम और ज्यादा फंसते चले जाओगे। शांत रहो और मुझे सोचने दो। ठीक है, मैंने कुछ सोचा है। जब तुमने अकेले अकेले उड़ने की कोशिश की तो तुम नहीं उड़ पाए। जाल ने तुम्हें पीछे खींच लिया। लेकिन अब कुछ और तरीका अपनाते हैं। ओह, शिकारी आ रहा है। अब वक्त नहीं बचा है। जब मैं 3 तक गिनूं, सबको एक साथ उड़ना होगा। पूरी ताकत से अपने पंख खोलकर। 1, 2, 3। ओ नहीं, मेरे कबूतर! अरे ये क्या? वो तो मेरा जाल भी लेकर गए। तो इस तरह कबूतर शिकारी से बच गए। लेकिन दादाजी, कबूतर जाल से बाहर कैसे निकले? ओह, बहुत आसान था। उनकी दोस्ती चूहों के एक झुंड से थी। उन्होंने थोड़े से ही वक्त में जाल काट दिया। कितनी अच्छी कहानी है दादाजी। हाँ, कबूतर ये अकेले अकेले नहीं कर सकते थे। वो बच गए क्योंकि उन्होंने मिलकर काम किया। ओह, इसलिए टेबल हटा पाए। आप तीनों ने मिलकर ऐसा किया। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, एकता में शक्ति है। आज बहुत दिनों के बाद हम पार्टी के लिए जा रहे हैं फेलिक्स। आज तो बहुत मजा आएगा। हाँ, मैंने सुना है कि आज वहाँ बहुत अच्छा अच्छा खाना मिलने वाला है। खाना? मुझे कुछ भी नहीं खाना है। क्यों? क्या हुआ शाइनी? पापा, शाइनी ने आज दोपहर बहुत सारे जैम और चीज सैंडविचेस खा लिए थे। जैम और चीज सैंडविचेस? कब? मैंने तो इसे कुछ नहीं दिया। इसने अपने लिए खुद ही बनाए। माँ, कितने खाए थे तुमने? 4। 4 सैंडविचेस? इतने ज्यादा? तभी तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है। पेट दर्द कोई बड़ी बात नहीं है। यही पास ही एक डॉक्टर का क्लिनिक है। वहाँ से इसके लिए कोई दवाई ले आते हैं। ये तो 5 मिनट में ठीक हो जाएगा। वैसे तुम अब थोड़ा ठीक लग रहे हो। अब पार्टी में थोड़ा आराम से खाना। आप हंस क्यों रही हैं माँ? इस बात से मुझे एक फनी कहानी याद आ गई। कौन सी? चलो, मैं तुम्हें चलते चलते सुनाती हूँ। ये कहानी सुनेंगे।
लोमड़ी थी जो बहुत लालची थी। वो अपना पूरा दिन खाना ढूंढने में लगा देती थी, चाहे उसे भूख भी न लगी हो। एक दिन खाना ढूंढते हुए वो एक पुराने पेड़ के होल के पास पहुंची। ओह, इस होल में जरूर कुछ है। मैं इसे सूंघ सकती हूँ। वाह, यहाँ शायद खाना रखा है। और वहाँ सच में खाना था। एक दिन पहले एक शिकारी अपना लंच बॉक्स उस पेड़ के होल में भूल गया था। कितनी अच्छी किस्मत है, इंसानों का खाना टेस्टी होता है। ओह, मैं तो इसे बिना रुके ही खाती चली जा सकती हूँ। यहाँ तो बहुत सारा खाना है। ये मेरी जिंदगी का सबसे बढ़िया दिन है। आखिरकार ये खत्म हुआ। क्या दावत थी। अब मैं घर जाकर लंबी नींद लूंगी। ओह नहीं, मैं तो फंस गई। और तभी शिकारी अपना टिफिन बॉक्स ढूंढते हुए वहाँ आ पहुँचा। वाह, यहाँ एक लोमड़ी फंस गई है। कितनी अच्छी खाल है इसकी। आज का दिन तो बहुत अच्छा है। तो शिकारी ने उस लोमड़ी को पकड़ लिया और उसकी खाल को बेच दिया। दर्द भरी कहानी, लेकिन फनी भी। मुझे समझ आ गया माँ, हमें जितनी जरूरत है उतना ही खाना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी कहानी थी और एक अच्छा सबक भी। लेकिन अब हमें अंदर चलना चाहिए और पार्टी का मजा लेना चाहिए। ये! शाइनी, साशा, उठ जाओ, टाइम तो देखो। मुझे थोड़ा और सोना है माँ। इतनी जल्दी क्यों माँ? कोई बहाना नहीं, अब जल्दी उठ जाओ। उठो, जाकर ब्रश करो और जल्दी जाकर नहा लो। क्या तुम कल की तरह स्कूल आज भी लेट जाओगे? जैसे तैसे हो गया, हम 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो हम लेट नहीं हुए ना? नहीं, अभी थोड़ा वक्त बचा है, पर हम मुश्किल से पहुंचे हैं। शुक्र है। हाँ, पर ये आदत बनती जा रही है। 5 मिनट की देरी भी अच्छी नहीं होती बच्चों। कुछ मिनट ही तो है माँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ओह, तो तुम ऐसा सोचते हो? हाँ, थोड़ी देर लेट होने से क्या होगा। ठीक है, अभी स्कूल पहुँचने में थोड़ा बहुत वक्त बचा है। तब तक एक कहानी सुनाऊं? पर माँ, क्या भी कहानी सुनने का वक्त है? हाँ, वक्त है। सुनो। एक बहुत घने जंगल में खरगोशों की एक पूरी बस्ती रहती थी। खरगोशों का राजा बाकी सारे खरगोशों का ध्यान रखता था और उन्हें कभी तकलीफ नहीं होने देता था। हर रोज सुबह सुबह वो सभी खरगोशों को मीटिंग के लिए बुलाता था। मेरे प्यारे खरगोश दोस्तों, इस साल बारिश बहुत अच्छी हुई है। हर तरफ बस हरियाली ही हरियाली है। ये साल हम सब के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। जी राजा जी, जंगल में सब कुछ बहुत ही शांतिपूर्ण है। ये अभी के लिए तो है, लेकिन तुम्हें पता है कि पहाड़ी के पीछे भेड़िए हैं। हमें ध्यान रखना होगा। इसी बस्ती में हेक्टर नाम का खरगोश भी रहता था। वो बहुत आलसी खरगोश था। वो हमेशा देर तक सोता था ताकि उसे मीटिंग में ना जाना पड़े। हेक्टर, तुम अभी तक सो रहे हो? क्या तुम्हें आज भी मीटिंग अटेंड नहीं करनी है? चलो भागो यहाँ से, मुझे सोने दो। जागो मेरे आलसी दोस्त। मुझे सोने दो। मीटिंग में वैसे भी कुछ खास होता नहीं है। मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है। राजा हमें जरूरी बातें बताते हैं। तुम सिर्फ इसलिए नहीं जाते क्योंकि तुम आलसी हो। हाँ, तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है इससे? तुम आलसी मत बनो हेक्टर, तुम एक दिन बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। आप सब ने बहुत ही अच्छा काम किया है। आप लोग ये गाजर लेकर आए हो। हमें इनकी जरूरत होगी। अगले कुछ दिनों तक बहुत बारिश होने वाली है और हम बाहर नहीं जा पाएंगे। हमारा राजा कितना समझदार है, उसे पता था कि बारिश होगी। जल्दी सभी गाजरों को रसोई में ले जाओ, जल्दी ही बारिश होगी। तुम अभी आए हो?
किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें ये गाजर नहीं लेनी चाहिए। तुमने इनके लिए काम नहीं किया। तो क्या हुआ, ये सभी के लिए है, समझे? ये सही नहीं है। क्या तुम मेरी शिकायत करोगे अब? मैं क्यों शिकायत करूँगा? मैं कोई शिकायती टट्टू नहीं। अब किसी भी वक्त वो भेड़िए किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। ओ नहीं, वो तो आ भी चुके हैं। ओह, ये तो भेड़िए हैं। हमें जल्दी यहाँ से भाग जाना चाहिए। हम कहाँ जा रहे हैं? हम झील की दूसरी तरफ जाएंगे। हम उन्हें यहाँ नहीं मिलेंगे और वो लौट जाएंगे। लेकिन अगर हमें बचना है तो हमें अभी निकलना होगा। राजा जी, हम में से एक यहाँ नहीं है। कौन? हेक्टर राजा जी। वो यहाँ पर क्यों नहीं है? वो अपनी गुफा में अभी भी सो रहा है। क्या? अब वापस जाने का वक्त नहीं है। तुम वापस जाकर उसे बचाना चाहते हो? नहीं सर, मुझे अपनी जिंदगी ज्यादा प्यारी है। खरगोश कहाँ है? यहाँ तो कोई भी नहीं है। उन्हें किसी तरह पता चल गया कि हम आ रहे हैं। मुझे लगता है कि वो भाग गए हैं। ओह, सारा वक्त खराब हो गया। चलो अब हम वापस चलते हैं। क्या हुआ? सभी लोग कहाँ चले गए? यहाँ एक तो है, हमारा समय खराब नहीं हुआ। ओह हाँ, ये तो बहुत ही मोटा ताजा है। तो चलो उसे पकड़ते हैं। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? बोलो। हमें कभी भी आलसी नहीं होना चाहिए। हमें लेट नहीं होना चाहिए। हाँ, तो उनमें से जो हेक्टर था वो आलसी भी था और लेट भी, तभी तो उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। हम ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे माँ। क्या हुआ तुम्हें शाइनी? तुम परेशान क्यों हो? माँ, कल शाइनी को एक रेस में हिस्सा लेना है। ये तो अच्छी बात है। नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? मेरी क्लास के सभी लड़के मुझसे लंबे हैं और मैं उनसे बहुत छोटा हूँ। मैं कैसे जीतूंगा? अच्छा, तो ये परेशानी है। हाँ माँ। ठीक है, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ, इससे तुम्हें अच्छा लगेगा। ये कहानी सुनेंगे। एक समय की बात है, जंगल में एक ताकतवर हाथी रहता था, लेकिन वो बहुत घमंडी था और किसी की परवाह नहीं करता था। मैं इस जंगल का सबसे ताकतवर जानवर हूँ। सभी मुझसे डरते हैं। अरे वाह, ये क्या है? ये तो एक चींटी है। मैं सोच ही रहा था कि ये लड्डू अपने आप कैसे चल रहा है। ओए हाथी, तुम्हारा हंसना खत्म हो गया हो तो मैं अपने रास्ते जा सकती हूँ। ये सारा जंगल मुझसे डरता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम मुझसे नहीं डरी? मुझे तुमसे क्यों डरना चाहिए? क्योंकि मैं बहुत बड़ा हूँ और तुम बहुत छोटी। है तो? अगर मैंने गहरी सांस भी ली ना तो तुम उड़कर दूर उस तरफ जा गिरोगी। तुम क्यों करोगे ऐसा? दूसरों को परेशान करना अच्छा लगता है। लेकिन सब तो मुझसे डरते हैं। वो बेवकूफ हैं, पर मैं नहीं हूँ। मैंने कुछ गलत नहीं किया। मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तुमसे भी नहीं है। ये सही नहीं है। तुम्हें मुझसे डरना चाहिए। सभी को मुझसे डरना चाहिए। देखा तुमने? तुम्हारे लड्डू को कुचलकर मैंने मिट्टी में मिला दिया। ओ नहीं, तुमने ये क्या किया? अब तुम्हारी बारी। मुझे पूरा आधा दिन लग गया इस खाने को अपनी फैमिली तक ले जाने में और तुमने उसे खराब कर दिया। तुम बहुत ही बुरे हो हाथी। तुम्हारी बातों पे मुझे हंसी आ रही है। तुम्हें तो सबक सिखाना ही पड़ेगा हाथी। तुम मुझे सबक सिखाओगी? तुम? हे, तुम क्या कर रही हो? अब दिखाती हूँ तुम्हें।
माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो। समझ लो हाथी, सभी जानवर एक बराबर होते हैं, चाहे वो बड़े हो या छोटे। तुम उन जानवरों को परेशान नहीं कर सकते जो तुमसे छोटे हैं। हाँ बिल्कुल, मैंने सबक सीख लिया है। तो तुमने इस कहानी से क्या सीखा शाइनी? मुझे बड़ी हाइट के लड़कों से नहीं डरना चाहिए। हाँ, हम सभी बराबर हैं। बेशक हाइट्स अलग अलग हो सकती हैं, पर हम में कुछ खूबियाँ हैं और कुछ कमजोरियाँ। तो तुम रेस में हिस्सा लोगे? हाँ, मैं जाऊंगा। तो ठीक है, चलो तुम्हारे पापा को बताते हैं। याओ एटम, बाहर आ जाओ। ये लो, ये बिस्किट खाओ। ओह, अब मैं क्या करूं? तुम्हें कैसे बाहर निकालूं? क्या हुआ पापा? एटम फंस गया है। वो उस गड्ढे से निकल ही नहीं पा रहा। मैं उसे वहाँ से बाहर कैसे निकालूं? क्या मैं इसे बाहर निकालने की कोशिश करूं? तुम नहीं कर पाओगे शाइनी। तुम उस तरफ जाओ। पर मुझे एक बार कोशिश तो करने दो। उसे दर्द हो रहा है शाइनी। तुम शाइनी को कोशिश क्यों नहीं करने दे रहे? वो क्या कर सकता है पापा? शाइनी वैसे भी अभी बच्चा है। हाँ वो बच्चा है, पर शायद तुम एक कहानी नहीं जानते। ये मजेदार है। इस शेर की बॉडी तो बिल्कुल पार्क के झूले जैसी है। कौन है? ओ नहीं, ये तो जाग गया। ये मेरी कमर पर क्या है? तुम छोटे से चिल्लर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कमर पर खेलने की? क्या तुम जानते नहीं हो कि मैं इस जंगल का राजा हूँ? मैं आपसे माफी मांगता हूँ सर, प्लीज मुझे जाने दीजिए। बिल्कुल भी नहीं। अगर मैंने तुम्हें जाने दिया तो तुम अपने दोस्तों को बताओगे कि तुम कैसे मेरी कमर पर खेल रहे थे। फिर कोई मेरी इज्जत नहीं करेगा। नहीं सर, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा। और वैसे भी मुझे भूख लगी है। मरने को तैयार हो जाओ चूहे। नहीं सर, प्लीज सर, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। क्या कहा तुमने? मैं आपकी मदद कर सकता हूँ सर, मदद कर सकता हूँ। तुम छोटे चिल्लर मेरी मदद करोगे जंगल के राजा की? हाँ सर, मैं कर सकता हूँ। तुम तो बड़े मजाकिया हो। लेकिन मुझे मानना पड़ेगा कि तुम बहुत बहादुर चूहे हो। सर प्लीज प्लीज, आपको मेरा विश्वास करना होगा। ठीक है, मुझे पता नहीं कि तुम मेरी मदद कैसे कर पाओगे, लेकिन मैं तुम्हें जाने देता हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम एक बहादुर चूहे हो। शुक्रिया सर। दूर भाग जाओ चूहे, और इस रास्ते फिर कभी मत आना। इतना अच्छा शेर है, उसने चूहे को जाने दिया। पर क्या चूहा शेर की मदद कर सकता है? पहले कहानी को आगे तो सुनो बच्चों। ओह नहीं, ये क्या है? एक शिकारी का जाल? अब तो मैं गया। वो शिकारी किसी भी वक्त आ सकता है। अब मुझे वो चिड़ियाघर लेकर जाएगा। ओह, कोई है, बचाओ मुझे, कोई है यहाँ? ये कैसी आवाज है? ओ शेर राजा, आप चिंता मत करो, मैं आपकी जान बचाऊंगा। क्या तुम कर सकते हो? हाँ, लेकिन ये बात करने का वक्त नहीं है। लेकिन चूहे, थोड़ा जल्दी करो, शिकारी आ गया है, उसके हाथ में राइफल भी है। मैं कर रहा हूँ, जितनी जल्दी कर सकता हूँ। शुक्रिया चूहे, तुमने मेरी जान बचाई। क्या आपने मुझे पहचाना नहीं सर? मुझे याद नहीं है। मैं वही चूहा हूँ जो एक बार आपकी कमर पर खेल रहा था। आपने मुझे जाने दिया था। मैंने बोला था कि मैं आपकी मदद करूँगा।
ओह हाँ, तो मैंने अपना वादा पूरा किया। तो क्या अब मैं एटम को बचाने की कोशिश कर सकता हूँ? हाँ बेटा, कोशिश करो। ये लो, निकाल दिया। ये एटम निकल आया। तो आज तुम्हारे पापा ने एक सबक सीखा। हाँ बिल्कुल सीखा। हमें किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता। सही वक्त पर कोई भी हमारी मदद कर सकता है। देखा, एटम भी मानता है। हाय, मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें